छेदी प्रकाश शुक्ल जी, ये बिहार के रहने वाले थे और भागलपुर नाथनगर पड़ता है भागलपुर में, यहाँ के रहने वाले थे। और फिर छोड़ करके एकदम वैराग्य हो गया और तीर्थों में विचरण करने लगे। और घर में जो उपासना थी भगवती काली माता की उपासना थी। और सब तीर्थों की यात्रा करते करते जब कलकत्ता पहुँचे, काली घाट माता श्री काली का मंदिर है, तो वहाँ स्नान करके काली माता की पूजा करने के लिए गए थे। तो अभी जगमोहन में पहुँच नहीं पाए मंदिर तक, रास्ते में एक बुढ़िया मिली और पूजा के सामान से 2 छोटे रसगुल्ले, तो उसको उठा के खा लिया। तो इनको लगा कि भूख लगी बुढ़िया को, सारी डलिया उनको दे लो माता आप खा लो। फिर दोबारा से पवित्रीकरण करके नई डलिया खरीदी, पूजा का सामान उसमें होता है, और फिर पूजा करने के लिए गए। फिर वही बूढ़ी आई, फिर उठाकर एक रसगुल्ला, उसको रसमुनिया कहते, छोटे आकार का रसगुल्ला होता है, उसको उठा के फिर खा लिया। थोड़ा सा बुरा लगा और सारा उसी को दे दिया पूजा का सामान, क्योंकि अपवित्र हो गया उसकी दृष्टि में कि अब माता ने उठा के खा लिया। तीसरी बार फिर डलिया नया खरीद के लाए पवित्रीकरण करने के बाद। फिर वो बूढ़ी आई, बुढ़िया से कहा, माँ आखिर आप चाहती क्या, आप ही क्या कर रही? तो कहा बुढ़िया ने, ये आप किसके लिए ले जा रहे हैं? कहते माता श्री काली के लिए। तो फिर मैं ही तो हूँ। और हल्का सा मुंह पे एक चपत सा लगाया प्यार से, और उनको भगवती काली के रूप में दर्शन दिए और कहा, अब तुम जाओ घर वापस, विवाह कराओ। क्यों कहा? क्योंकि उनके घर में गोलोक धाम से राधा रानी की सखी को आना था अवतार लेकर जी। तो आपने चरित्र सुना, अभी 6-7 महीने पहले हमने चरित्र, शायद एक साल हो गया, पता नहीं चलता मेरा आगे पीछे। पिछले वर्ष अगस्त में थी। अच्छा, पिछले साल अगस्त में मैंने 1 महीना रुक्मिणीबाई जी की कथा की। ये रुक्मिणीबाई जी के पिता की बात है। अब काली माता के उपासक, और काली माता ने उनको प्रकट दर्शन दिए, और फिर वो बाद में श्री कृष्ण उपासक बन गए। उनके यहाँ गोलोक धाम से सखी आई।